हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग गाज़ा सीज़फायर के बारे से, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से यह वार यानी कि यह लड़ाई वार शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 से, ठीक है? लगभग ये जो वार चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रहा है फ़िलिस्तीन से और गाज़ा से, लगभग 15 महीने के 15 महीने के आसपास ही ये चल रहा है। लेकिन याद रखेंगे, अब ये सीज़फायर का डील हो चुका है। क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू भी मान चुके हैं और हमास के लीडर लोग भी मान चुके हैं कि ये अब गाज़ा को सीज़फायर करना ज़रूरी है। याद रखेंगे, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हम 20 तारीख से पहले-पहले आते हैं, सॉरी 20 तारीख से पहले-पहले अगर सारे हॉस्टेज यानी कि बंधकों को नहीं छुड़ाते हैं, नहीं छोड़ेगा, तो क्या करेंगे हम सारे मिडल ईस्ट को मतलब नर्क क्या कहते हैं नर्क के दरवाज़े खोल दो, बहुत बुरा होगा। ये कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन याद रखेंगे, इसी पे हॉस्टेज को छुड़ाने पे, है ना? सीज़ फायर कराने पे यहाँ पे 2 लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए पहुँच चुके हैं। पहला नाम जो बाइडेन, जो कि उसी के रहते हुए, है ना? उसी के मतलब वर्तमान सरकार में, जो बाइडेन के सरकार में अब तक उन्होंने मतलब उसी के टाइम पे ही यह वार शुरू हुआ था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की ये क्या कहते हैं शपथ ग्रहण से पहले-पहले यह डील फाइनल हो चुका है। अब यह देखा जाएगा, हम ये अगला वीडियो में बताएँगे, आखिर इसका क्रेडिट कौन लेने के हकदार है? जो बाइडेन लेने के लिए हकदार है या फिर डोनाल्ड ट्रंप? समझेंगे इस वीडियो को, सॉरी समझेंगे कुछ अलग टॉपिक, लेकिन अगले वीडियो में समझेंगे आखिर इसके ये कौन हो सकते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर के दिन, है ना? युद्ध शुरू हुआ, लगभग 15 महीने युद्ध चले। उसमें से याद रखेंगे जो क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं 7 अक्टूबर के दिन युद्ध शुरू हुआ था, फ़िलिस्तीन वालों ने यानी कि गाज़ा वालों ने क्या कहते हैं कि इज़राइल के ऊपर जब इज़राइल के ऊपर वार शुरू किया, तो लगभग 1200 लोगों की जान चली गई। और जब 1200 लोगों की जान चली गई, तो 251 यानी 251 बंधकों को मतलब ये क्या कहते हैं अपनी ओर ये हॉस्टेज बना लिया गया, बंधक बना लिया गया। किसके तरफ से? फ़िलिस्तीनी वाले की तरफ से। लेकिन इसके उल्टा सुन लीजिए, मतलब इसके उलट जो क्या कहते हैं इज़राइल वालों ने उसके ऊपर जो ये किया, वार किया, तो लगभग साढ़े 46,000 के आसपास फ़िलिस्तीन के लोग मर जाते हैं। और उसमें से याद रखेंगे, जब क्या कहते हैं कभी किसी का हॉस्पिटल पे वार कर दिया, कभी किसी के घर पे वार कर दिया। वार करने के बाद क्या होता है कि वहाँ कोई घर पे है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वहाँ पे मतलब साढ़े 46,000 लोग तो मरे, लेकिन उस जगह पे कोई मतलब मदद नहीं पहुँच पाई, है ना? क्या कहते हैं सबका घर टूट गया, हॉस्पिटल टूट गया, भूखमरी आ गई, नई बीमारी आ गई। तो टोटल देखा जाए तो वार से, है ना, क्या कहते हैं अटैक से 46,000 लोग तो मरे ही हैं। लेकिन भुखमरी से, बीमारी से और खाने-पीने के लिए इलाज ना होने की वजह से, बहुत सारी होने की वजह से लगभग 64,000 लोगों की अब तक मतलब मौत हो चुकी है। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, अब कैसा है? अब ये आखिर हुआ कैसे? तो याद रखेंगे बुध के दिन क्या कहते हैं देखिए, ए ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द डील वाज़ अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे बाय कतर। कतर में मतलब बुध के दिन है ना अनाउंस किया गया, किसके बारे से? ये इज़राइल और ये हमास के बारे से कि सीज़फायर का डील हो चुका। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, ठीक है? देखिए, ब्रोकर्ड द डील अलोंग विथ ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है? ये इजिप्ट के बारे से सुने। हाउएवर द फुल डिटेल्स ऑफ व्हाट वाज़ एग्रीड बाय इज़राइल एंड हमास इन नेगोटिएशंस, है ना, हैव नॉट येट बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। इन्होंने मतलब हमास और इजराइल वाले मान चुके हैं, जिसको लेकर ऐलान कौन किया था? कतर की सरकार ने किया था। सुन लीजिए, ठीक है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइड द डील। इसको कौन किए थे? जो बाइडेन मतलब डील करवाए, ठीक है? विल हल्ट द फाइटिंग इन गाजा, सर्ज मच नीडेड ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस टू फिलिस्तीन सिविलियंस एंड reunite the hostages with their families after more than 15 months in captivity। चलिए अब आगे समझते हैं। हमास सीज्ड 201 मतलब 251 हॉस्टेज व्हेन अटैक्ड इजराइल इन अक्टूबर 2023। इट इज स्टिल होल्डिंग 94 कैप्टिव, है ना? अल्थॉफ, है ना, इजराइल बिलीव्स दैट ओनली 6 आर स्टिल इनफ। अब सुन लीजिए, इसमें से ऐसा माना जाता है जब 251 हॉस्टेज को यानी 251 जो 251 क्या कहते हैं इजराइल के लोगों को हमास ने जब बंधक बनाया था, उसमें से 94 मतलब 94 को मतलब छोड़ा गया था। और अभी फिलहाल बताया जाता है कि 60 गो मतलब वहाँ पे अभी जिंदा है, ठीक है? इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज
अबाउट 1000 फिलिस्तीनियन है ना प्रिजनर्स है ना, सम जेल फॉर ईयर्स इन रिटर्न फॉर द हॉस्टेज। मतलब क्या हो, मतलब ये हुआ कि टोटल 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को, मतलब एक बंधकों को छोड़ेगा कौन, जो कि कुछ सालों से मतलब वहां पे वो क्या कहते हैं बंधक बनाए हो, कहाँ पे, इजराइल पे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए हाउ ओल्ड द सीज फायर वर्क, ये काम कैसे हुआ, सीज फायर काम माने कैसे, देखिए कतर है ना, कतर का प्राइम मिनिस्टर, कतर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, कतर के जो प्राइम यानी कि वहाँ के जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति है। ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है उसका, शेख मोहम्मद बिन बिन अब्दुल रहमान अल थानी एंड, है ना, एंड साइड अल थानी साइड इजराइल एंड हमास हैड एग्रीड, है ना, टू ए थ्री स्टेज एन एग्रीमेंट दैट ओल्ड कम इनटू इफेक्ट ऑन संडे सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द इजराइल। देखिए यह है जो सीज फायर है, 3 चरणों में, 3 चरण में, मतलब 3 चरण में यह इजराइल, मतलब जो सीज फायर है 3 चरण में मतलब किया गया। कौन किए हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इसका नाम है, क्या नाम है, जो प्राइम कतर के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि राष्ट्रपति, उसका नाम मिनिस्टर क्या था, प्राइम मिनिस्टर शेख, है ना, सॉरी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किसका नाम है, इन्होंने मतलब गाजा में सीज फायर करवाया। अब ये माने कैसे, याद रखेंगे, यह ये वो कतर देश है, याद रखें कतर देश में क्या कहते हैं, जिसके साथ क्या बेंजामिन नेतन्याहू को भी बहुत अच्छी तरह मतलब आना जाना है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमास के जो लीडर लोग हैं उनके साथ बड़ी अच्छी मतलब लेन देन है, और मतलब क्या कहते हैं अच्छी रिश्तेदारी है, किसके साथ, कतर वाले के साथ और अमेरिका वाले के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब इस ये जो मतलब सीज फायर है 3 चरणों में किया गया है, 3 चरण में कैसे, देखिए द फर्स्ट स्टेज ओल्ड, है ना, 24 डेज और 6 वीक्स, देखिए 42 दिन या फिर 6 हफ्ता, एंड सी ऑल फुल एंड कंप्लीट सीज फायर, 6 हफ्ता तक, या फिर ऐसे मान ले तो 42 दिनों तक कंप्लीट सीज फायर, मतलब पूरा तरीके से 42 दिन तक सीज फायर रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई मतलब वहां पे क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई क्या कहते हैं युद्ध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई वार नहीं होगा, कहाँ पे, गाजा पे, है ना, या फिर गाजा वाले युद्ध नहीं करेंगे, या फिर इजराइल वाले युद्ध नहीं करेंगे, कितने दिन, 42 दिन तक, या फिर मतलब 6 वीक्स यानी कि 6 हफ्ता तक। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन said ही कंफर्म डील हैड बीन रीच्ड ऑन वेडनेसडे। अब ये क्या बोले थे, सुनिए, ये यह क्या बोले कि यह मतलब डील बहुत ही जल्द जल्द, मतलब ये बुध के दिन यह डील हो चुका, कंफर्म डील हो चुका। ठीक है, शेख मोहम्मद said हैज, देख कौन, जो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद, देखिए एक क्या लिखा, मोहम्मद, है ना, सेड हमास विल रिलीज 33 इजराइल हॉस्टेज। पहले ये क्या करेंगे, 33 इजराइल जो है ना मतलब मतलब बंधकों को रिहाई करेगा, एंड इंक्लूडिंग सिविलियंस, ओमेन, फीमेल। ठीक है, सोल्जर्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, है ना, एंड सिक एंड ऑनडेड सिविलियंस, याद रखेंगे। क्या कहते हैं कि हमास के जो 33 पहले जो इजराइल के अंदर जो हॉस्टेज बने हुए हैं, पहले इसमें से ये करेंगे, पहला चीज औरतों को करेगा, है ना, क्या कहते हैं रिहाई करेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहते हैं जो फीमेल जो क्या कहते हैं कि वहाँ की जो लेडीज लोग जो सैनिक है उन लोगों को करेगा। उसके बाद जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो बूढ़े हैं और जो बीमार हैं, इन लोगों को पहले से मतलब पहले से ज्यादा क्या करेंगे, वहां पे पहले उन्हें रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। कौन छोड़ेगा, इजराइल वाला। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इन एक्सचेंज ही एडेड ए नंबर फिलिस्तीन से रीजनर्स, है ना, हेल्ड इन इजराइल जेल्स ओल्ड बी रिलीज्ड, है ना। अब देखिए इजराइल गवर्नमेंट, है ना, स्पोक्समैन डेविड मैंसर, है ना, प्रीवियसली साइड मस्ट बी नोट ऑल द 33 हॉस्टेज which include children we bought to still alive। देखिए द 3 हॉस्टेज विल बी रिलीज ऑन द फर्स्ट डे। पहला दिन 3 हॉस्टेज को छोड़ा जाएगा, 3 बंदक को छोड़ा जाएगा। कौन छोड़ेगा, फिलिस्तीन वाला, है ना, फिलिस्तीन ऑफिशियल प्रोविजन टोल्ड द बीबीसी, बीबीसी की न्यूज़ में बताया गया। विन द रेस्ट द एक्सचेंज टेकिंग प्लेस द रेगुलर, है ना, इंटरवल, है ना, ओवर द 6 वीक्स। ऐसे लगभग मतलब 33 सप्ताह, सॉरी 42 दिन तक ऐसे लगभग चलता ही जाएगा। ऐसा माना जाता है 42 दिन तक कोई मतलब वार नहीं चलेगा, किसी प्रकार का कोई मतलब युद्ध नहीं चलेगा, कहाँ पे, गाजा पे ना, और क्या कहते हैं इजराइल पे। ठीक है, अब देखिए अब आगे समझते हैं। देखो ऑलमोस्ट द गाजा 2.3 मिलियन है टू लीव, याद रखेंगे, यानी कि 2.3 मिलियन, बोले तो 23 लाख लोग अब तक दूसरे जगह में शरण ले चुके हैं। हमने ये भी बोला कि ऐसा बताया जाता है कि 46,000 के आसपास जो मरे हैं,
कहाँ पे? इज़राइल के हमले की वजह से, इज़राइल के हमले की वजह से जो 46,000 लोग जो मरे हैं, याद रखिएगा। देखिए, आत्मरक्षा करने के लिए सबको मतलब ज़िम्मेवारी है, ठीक है? सब कोई अपना-अपना आत्मरक्षा करने के लिए अपने ऊपर वार कर सकता है। पहले अगर किसी की तरफ से वार हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले अगर किसी की तरफ से भी अगर वार हुआ है, ठीक है? अगर वार होता है, तो वह मतलब बदले की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन किस पर? आतंकवादियों के ऊपर, जो उनके ऊपर मतलब जो उनके ऊपर क्या कहते हैं कि वार किए हैं उसके ऊपर यह कर सकते हैं। लेकिन आप अपने सब मतलब कहते हैं आग में जलने की वजह से वहाँ के ना बच्चे को मार पाएँगे। आपने ये गलत किया है कि वहाँ के बच्चे लोगों को जान ले रहे हो, वोमेन से लोगों को जान ले रहे हैं, है ना? जो बेकसूर लोग हैं उन लोगों को मार रहे हैं। आप मारो ना, आतंकवादियों को मारो, जो आपके ऊपर पलटवार किया था आप उसके ऊपर पलटवार करो। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 120 ऐसा देश है जिसके ऊपर नेतन्याहू को, अगर नेतन्याहू इस देश के ना ये 120 ऐसे देश अगर उस 120 देश के अंदर अगर ये करते हैं, क्या कहते हैं यात्रा करते हैं, तो उसको मतलब बंधक बना लिया जाएगा, है ना? उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी मतलब इंटरनेशनल प्रेशर भी नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, ठीक है? तो लगभग 23 लाख लोग मतलब एक विस्थापित विस्थापित हो चुके थे। एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो चुके थे, ठीक है? चलिए, अब कैसा है? अब आगे समझते हैं। देखिए, पहला दिन, अब उसका ये तो हो गया मतलब पहला दिन की बात है, फर्स्ट स्टेज में। अब देखिए, क्या कहते हैं एविक्यूशन ऑर्डर लार्ज रेसिडेंशियल एरियाज़, जो 23 लाख लोग जो वहाँ से जो शरण ले चुके थे इजिप्ट जैसे जगह में, वहाँ का मतलब क्या होगा, वहाँ से लोग आएँगे, है ना? वहाँ से लोगों का आने के बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद और जो मतलब जो देशों से, है ना, इजिप्ट जैसे देशों से, है ना, और सब देशों से जो मतलब उसका जो क्या कहते हैं कि बॉर्डर जो बंद है, वो बॉर्डर खुलेगा। जब वो बॉर्डर खुलेगा, तो बॉर्डर खुलने से क्या होगा, तो बड़े-बड़े लॉरी से यानी कि ट्रक जब वहाँ मतलब वहाँ ढुकने के लिए दिया जाएगा, लगभग डेली का मतलब 200 ट्रक ढुकेंगे, है ना? जिसको लेकर ये रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, है ना, एंड प्रोफिस, है ना, शेख मोहम्मद सैद। पहले बताया कतर के द्वारा से यह मतलब उसके ऊपर जो सहायता का सामान है, यह मतलब बड़े-बड़े लॉरी में मतलब भेजा जाएगा, ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ लॉरीज़, है ना, अलाउड जो मतलब लगभग 2 से 100 के 100 से ज़्यादा लॉरीज़ को मतलब अलॉट किया गया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक का सामान लेकर कौन पहुँचाएगा? कतर वाला। पहला ये मतलब ये ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में देखिए, जब यह मतलब जो 42 दिन का ये मतलब सीज़ फायर खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेज के लिए फिर बातें होगी। ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए फिर बातें होगी। देखिए, स्टेज 2 विल बी मतलब दूसरे दूसरे वार में क्या होगा, दूसरे वार में ये परमानेंट एंड ऑफ द वार मतलब पूरी तरीके से याद रखेंगे, पूरी तरीके से यह वार को मतलब खत्म कर दिया जाए। ये कोई अकॉर्डिंग टू बाइडेन मतलब बाइडेन की वजह मतलब बाइडेन के अनुसार से ठीक अकॉर्डिंग टू बाइडेन, है ना? अकॉर्डिंग टू बाइडेन ए परमानेंट एंड टू द वार, ठीक है? याद रखेंगे द रिमाइनिंग लिविंग हॉस्टेज इंक्लूडिंग मैन all be released है ना in return for more Philistine regions of the 1000 मतलब 1000 Philistine regional Israel is thought have to agree है ना release है ना overall at 190 are है ना serving since है ना ये सेंटेंस ऑफ 15 ईयर्स मोर मतलब क्या हाँ जो 1000 से ज्यादा बंधक जो फिलिस्तीन वाले को जो इजराइल ने बंधक बना के रखा लगभग 15 सालों के आसपास से उन्हें मतलब छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये कौन बोले थे? ये कौन बोले हैं? इज़राइल वालों ने, ठीक है? अब आगे समझते हैं। अब देखिए ये फिर थर्ड स्टेज में देखिए दूसरे स्टेज में क्या बात होगा कि पूरी तरीके से मतलब इस वार को खत्म कर दिया जाए, ठीक है? लेकिन ये मतलब दूसरे स्टेज में होगा अकॉर्डिंग मतलब बाइडेन के अनुसार से। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? द थर्ड एंड फाइनल स्टेज वुड इन्वॉल्व द रिस्ट्रिक्शन रिकंस्ट्रक्शन है ना ऑफ गाज़ा समथिंग व्हिच कुड टेक ईयर्स एंड द रिटर्न ऑफ एनी रिमेनिंग हॉस्टेज बॉडीज। अब देखिए थर्ड स्टेज में क्या फाइनल डील होगा कि वहाँ पे जितने भी घर टूटे हैं मतलब गाज़ा पे, है ना? जितने भी घर टूटे हैं गाज़ा पे, इसको रिकंस्ट्रक्शन करा जाएगा, इसको फिर से मतलब नए तरीके से बनाया जाएगा, है ना? जो मतलब क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन ने जब वार किया था उसके पलटवार में जो इज़राइल वाले ने उसके ऊपर जो वार किया था, इससे जो हुआ नुकसान हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, है ना? मस्जिदों पे, है ना? और सब जगह पे, ये सब में जो मतलब क्या कहते हैं अटैक हुआ था, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन बना जाएगा, फिर से मतलब दोबारा तैयार किया जाएगा, ठीक है? ये कौन करेगा? ये मतलब गाज़ा वाले मतलब ये थर्ड स्टेज में ये फाइनल होगा। समथिंग व्हिच कुड टेक ईयर्स मतलब कुछ सालों पहले मतलब ये सब होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है?
एंड द रिटर्न ऑफ एनी रिमाइनिंग हॉस्टेज बॉडीज। अब उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करेगा, मतलब देखिए थर्ड स्टेज में कैसा है कि कोई भी जैसे हॉस्टेज को जो बंधक बना के जो रखा हुआ, अब इसी बंधक बना के जो रखा हुआ है, यही रखने को, अब उसमें से कुछ बंधक मर गए हैं। अब जब बंधक मर गए हैं तो उसी बंधक बॉडी को मतलब फिर रिटर्न किया जाएगा, ताकि उसके जो मतलब अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से इज्जत तरीके से मतलब वापस किया जाए। ठीक है, ये मतलब कहाँ पे होगा, ये थर्ड स्टेज में या फाइनल होगा। तो देखा जाए तो लगभग क्या होता है कि इसमें फाइनल डील और सीज फायर मतलब हो चुका है। अब आगे समझेंगे इसका क्रेडिट कौन लेना चाहता है, इसके क्रेडिट के हकदार कौन है, हम लोग समझेंगे इसके बाद वाले वीडियो में आखिर इनके क्रेडिट कौन ले सकता है। तो साथियों, तो ऐसे जैसे आप लोगों ने न्यूज़ सुना कि सीज फायर हो चुका है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये सारे दुनिया के लिए अच्छी बात है ना, इजराइल वाले के लिए भी अच्छी बात है ना, और क्या कहते हैं फिलिस्तीन वाले के लिए भी अच्छी बात है। देखिए शांति से युद्ध रुक जाए और युद्ध में पूरी दुनिया मतलब शांति बनी रहे, यही मतलब सबसे अच्छी बात है ना, जिसके लिए मतलब आर्थिक में मतलब क्या कहते हैं, देखिए अब कि जब 2 देश आपस में युद्ध लड़ते हैं तो क्या होता है जानते हैं? इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। हर एक चीज़ का दाम बढ़ता है, कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है ना? बस दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीज़फायर जल्द से जल्द हो और ये सीज़फायर कामयाब हो, है ना? और ये युद्ध रुक जाए और ये पूरी दुनिया में शांति का माहौल बनी रहे। सबसे प्यारा देश हमारा भारत है। भारत जय हिंद, जय भारत।